कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। मैं अब इस उम्र में ये माता जी कहाँ कहाँ घूमे। नोएडा प्राधिकरण में हुई जन सुनवाई। एसीईओ से लेकर जीएम लेवल तक की अधिकारी रहे मौजूद, लेकिन नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश फिर नदारद। जनता इंतजार में बैठी रही, समस्याओं की कतार लंबी, सीईओ का इंतजार उससे भी लंबा। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ पर उठ रहे कई बड़े सवाल। नमस्कार, आप देख रहे यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। नोएडा देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में शामिल है, जहां लाखों लोग बेहतर सुविधाओं की उम्मीद लेके रहते हैं। लेकिन जब उन्हीं सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें लेकर लोग अथॉरिटी के दफ्तर पहुंचते हैं और सबसे बड़े अधिकारी ही मौजूद नहीं होते, तो सवाल उठना लाजमी है। 17 जुलाई 2026 को सेक्टर 96 स्थित नोएडा अथॉरिटी कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। एसीईओ सतीश पाल और वंदना त्रिपाठी की अध्यक्षता में पानी, सिविल योजना और स्थागत विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। लेकिन सीईओ कृष्णा करुणेश की गैर मौजूदगी को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सीईओ कृष्णा करुणेश जन सुनवाई में शामिल नहीं हुए थे। पानी, सिविल, सड़क और प्लॉट जैसी समस्याओं को लेकर पहुंचे लोगों का सवाल सिर्फ इतना था, आखिर जब सबसे बड़ा अधिकारी ही मौजूद नहीं होगा तो उनकी समस्याओं का अंतिम समाधान कौन करेगा? आखिर कब तक जनता की समस्याओं को अनदेखी करते रहेंगे सीईओ कृष्णा करुणेश? आखिर सीईओ कृष्णा करुणेश जनता से मिलना क्यों नहीं चाहते? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 17 जुलाई की सुबह से ही सेक्टर 96 स्थित नोएडा अथॉरिटी कार्यालय के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। कोई पानी की समस्या लेकर आया था, किसी के इलाके में महीनों से सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा था। कई लोग टूटी हुई सड़कों और खराब ड्रेनेज की शिकायत लेकर पहुंचे थे, तो कुछ लोग प्लाट आवंटन, नक्शा पास होने में देरी और लंबित फाइलों को लेकर के परेशान थे। जन सुनवाई में एसीईओ सतीश पाल, वंदना त्रिपाठी और जीएम लेवल से लेकर अलग अलग विभागों के महाप्रबंधक मौजूद रहे। अधिकारियों ने लोगों की शिकायतें सुनी, दस्तावेज देखे और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। लेकिन पूरे कार्यक्रम के दौरान एक सवाल लगातार सुनाई देता रहा, सीईओ साहब कहाँ हैं? लोगों का कहना था कि हर बार शिकायतें दर्ज होती हैं, अधिकारी आश्वासन देते हैं, लेकिन जिन मामलों में अंतिम फैसला सीईओ स्तर पर होना होता है, वे लंबे समय तक लंबित रह जाते हैं। ऐसे में अगर जन सुनवाई में सीईओ खुद मौजूद रहें, तो कई मामलों का समाधान मौके पर ही हो सकता है। कुछ लोगों ने बताया कि वे सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कई लोग दूर दराज के इलाकों से अपनी शिकायत लेकर आए थे। उनका कहना था कि बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने से समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि इस बार शीर्ष अधिकारी सीईओ कृष्णा करुणेश उनकी समस्याओं को सीधे सुनेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब जन सुनवाई के दौरान सीईओ कृष्णा करुणेश की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हो। उनका आरोप है कि कई महत्वपूर्ण बैठकों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी सीईओ मौजूद नहीं रहे। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन जन सुनवाई में पहुंचे कई लोगों ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। लोगों का कहना है कि नोएडा जैसे बड़े शहर में पानी, सीवर, सड़क, अवैध कब्जों और विकास कार्यों से जुड़ी समस्याएं लगातार सामने आती रहती हैं। कई शिकायतें ऐसी होती हैं जिनका समाधान उच्च स्तर के निर्णय के बिना संभव नहीं होता। ऐसे में लोगों की अपेक्षा रहती है कि शीर्ष अधिकारी समय निकालकर सीधे उनकी बातें सुने। जन सुनवाई में मौजूद अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि आश्वासन के साथ साथ समयबद्ध समाधान भी जरूरी है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि अगर शीर्ष स्तर पर नियमित संवाद हो तो प्रशासन और जनता के बीच भरोसा मजबूत होगा। उनका कहना है कि जन सुनवाई सिर्फ औपचारिकता न बनकर रह जाए, समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बननी चाहिए। तो जन सुनवाई का उद्देश्य सिर्फ शिकायत दर्ज करना नहीं होता, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच भरोसे का पुल बनाना भी होता है। जब लोग अपनी रोजमर्रा की परेशानियां लेकर सरकारी कार्यालय तक पहुंचते हैं, तो उनकी उम्मीद होती है कि उनकी बात जिम्मेदार अधिकारियों तक सीधे पहुंचे और समाधान भी उस पर मिले।
फिलहाल नोएडा के लोगों की यही मांग है कि जन सुनवाई केवल कागजी प्रक्रिया बनकर ना रह जाए, बल्कि यह ऐसा मंच बने जहां समस्याएं सिर्फ सुनी ही नहीं जाए बल्कि उनका समयबद्ध समाधान भी सुनिश्चित हो। अब देखना होगा कि नोएडा अथॉरिटी की सीईओ कृष्णा करुणेश भविष्य की जन सुनवाई में शामिल होते हैं या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।